Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल। पिछले एपिसोड में हमने इफ एल्स कंडीशंस सीखी थी जो पाइथन को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। आज एपिसोड 12 में हम सीखेंगे एंड और ऑपरेटर्स, कैसे मल्टीपल कंडीशंस कंबाइन होती है, कैसे सेम लॉजिक कोडिंग एग्जाम्स और रियल ट्रेडिंग दोनों में यूज होती है। सिंपली आपको याद ये रखना है, लॉजिक इज द फाउंडेशन ऑफ बोथ कोडिंग एंड ट्रेडिंग। Why this topic is important? For students, and or operators helps in coding interview, logical thinking, writing correct condition in exams, building strong programming foundation and fundamentals. And for traders, it helps in combining indicators, reducing false signal, creating disciplined entry and exit rules. Now, and operator. And operator को हम एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे। कंसिडर एक पर्सन है जिसे ट्रिप पे जाना है। उसके पास पैसे होने चाहिए एंड परमिशन होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये दोनों कंडीशन वो पर्सन के पास में है, वो ट्रिप पे जा सकता है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई या मिस हुई, उसकी ट्रिप कैंसिल हो जाएंगी। सिंपली आपको याद ये रखना है, एंड मीन्स दोनों कंडीशन करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका आउटपुट आएगा। अब एक स्टूडेंट बेस्ड एग्जांपल से समझते हैं। यह हमने एक बहुत बेसिक सा कोड लिया है जिसमें हमने मार्क्स नाम के वेरिएबल में 55 वैल्यू असाइन की है एंड अटेंडेंस वेरिएबल में 80 वैल्यू असाइन की है। देन हमने इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके उसमें दो कंडीशंस दी है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 एंड अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 75। देन प्रिंट पास एल्स प्रिंट फेल। एक बार पहले कोड रन करेंगे और फिर और अच्छे से समझेंगे। हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है पास। हमारे यहाँ मार्क्स की वैल्यू है 55 एंड अटेंडेंस की वैल्यू है 80। जब हम इफ कंडीशन में हमारी कंडीशंस चेक कर रहे हैं, 55 इज ग्रेटर देन 40 एंड अटेंडेंस मीन्स 80 इज ग्रेटर देन 75, इट विल डेफिनेटली प्रिंट पास। अगर हम यहाँ एक भी वैल्यू को चेंज करके 40 मार्क्स को चेंज करके 40 से कम करें, हमारा जो आउटपुट आएगा वो होगा फॉल्स। एक बार इसे भी हम देख लेंगे। अब मैंने मार्क्स को चेंज करके 30 कर दिया है, मीन्स अब जो हमारी मार्क्स वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही एंड हमने यूज किया है एंड ऑपरेटर। इसमें जरूरी होता है कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तभी हमारी वो इफ वाली कंडीशन, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और फेल प्रिंट होगा। अभी हमने चेंजेस कर दिए हैं। हम इस कोड को रन करेंगे एंड आउटपुट देखेंगे। हमने जब रन किया तो हमारा आउटपुट एज अ फेल आया, क्योंकि हमारी जो एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आपको याद ये रखना है कि एंड का काम होता है जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी वो ब्लॉक प्रिंट होगा, वरना नहीं एग्जीक्यूट होगा। अब हम एक ट्रेडिंग बेस्ड एग्जांपल देखेंगे, जो ट्रेडर्स है उनको भी क्लियर होगा। इस कोड में हमने सबसे पहले मार्केट डाटा डिफाइन किया है, जैसे प्राइस, वीवैप, RSI। प्राइस में हमने 105 वैल्यू सेट की है, मीन्स प्राइस मीन्स करंट मार्केट प्राइस। देन वीवैप एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो 100 है। देन RSI मोमेंटम इंडिकेटर जो 65 है। सिंपल वर्ड्स में मार्केट स्ट्रॉन्ग है या वीक ये इंडिकेटर्स बताते हैं। यहाँ दो कंडीशन चेक हो रही है, प्राइस वीवैप से ऊपर होना चाहिए, ट्रेंड बुलिश होगा, एंड RSI 60 से ऊपर होना चाहिए, तब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होगा। एंड ऑपरेटर का रूल है, दोनों कंडीशन ट्रू हुई या सेटिस्फाई हुई तभी ट्रेड होगा, एल्स नो ट्रेड प्रिंट होगा। एक बार हम कोड को रन करेंगे और फिर और अच्छे से देखेंगे कि हुआ क्या है। हमारा आउटपुट यहाँ बाय सिग्नल्स आया है, मीन्स हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। इस तरह हम पाइथन का यूज करके रियल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो या ट्रेडर हो, ये लॉजिक आपको स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। नाउ और ऑपरेटर के लिए अब हम एक कॉलेज एडमिशन का एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमें किसी कॉलेज में अगर एंट्री चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके, सेकंड मैनेजमेंट कोटा। अगर हमारी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए तो भी हमें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा,
या हम अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो एक मैनेजमेंट कोटा है जिसके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में। सो यहाँ एक कंडीशन इनफ है एडमिशन के लिए, दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है। यही होता है और में, अगर हमारी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, हमारी कंडीशन काम करेंगी। इसके लिए हम एक स्टूडेंट लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे, कोड देखेंगे, सो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ हमने स्कोर नाम के वेरिएबल में स्टूडेंट के मार्क्स असाइन किए हैं जो है 85, देन स्पोर्ट्स अंडरस्कोर कोटा जो हमें ये बता रहे हैं क्या स्टूडेंट्स स्पोर्ट कोटा से है। ट्रू मीन्स येस एंड फॉल्स मीन्स नो, सो हमने यहाँ ट्रू इनिशियलाइज किया है। देन हमने यहाँ इफ में दो कंडीशन दी है, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 90 मीन्स अगर स्कोर ज्यादा, एक तो स्कोर ज्यादा होना चाहिए 90 से, या स्टूडेंट स्पोर्ट्स कोटा से होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई सो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मीन्स प्रिंट होगा स्कॉलरशिप ग्रांटेड, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई सो प्रिंट होगा नॉट एलिजिबल। सो कोड को रन करेंगे और फिर और अच्छे से समझेंगे। सो हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है स्कॉलरशिप ग्रांटेड। सो हमारा यहाँ स्कोर की वैल्यू इनिशियलाइज की है हमने 85। सो जब हम पहली कंडीशन चेक कर रहे हैं स्कोर इज ग्रेटर देन 90 मीन्स 85 इज ग्रेटर देन 90, इट इज डेफिनेटली फॉल्स, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एंड देन और स्पोर्ट्स अंडरस्कोर कोटा, सो हमने इसकी वैल्यू ट्रू इनिशियलाइज किया है। सो जब हमने और यूज किया तो हमें दोनों कंडीशन में कोई भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए। सो हमारी जो स्कोर वाली कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, बट जो हमारी स्पोर्ट्स कोटा वाली कंडीशन है जो ट्रू है वो सेटिस्फाइड है। सो इसलिए हमारा जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ और हमने वहां एक प्रिंट स्टेटमेंट दी है स्कॉलरशिप ग्रांटेड। सो एज आउटपुट हमें स्कॉलरशिप ग्रांटेड मिला है। आई होप आपको क्लियर होगा कि अगर हमें और कंडीशन क्यों यूज होती है। अगर हमारी कोई भी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू हो गई सो हमारा वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप आपको और ऑपरेटर समझाऊंगा। बेसिकली आपको याद ये रखना है और ऑपरेटर मीन्स एक कंडीशन ट्रू हो तो भी काम करता है। और ऑपरेटर रियल लाइफ डिसीजन में बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम एक ट्रेडिंग बेस्ड एग्जांपल देखेंगे, मीन्स प्रोग्राम देखेंगे, तो ट्रेडर्स को भी और ज़्यादा क्लियर होगा कि और ऑपरेटर ट्रेडिंग में कैसे यूज होता है। ये एक ट्रेडिंग के लिए बहुत बेसिक सा कोड है। यहाँ हमने एक स्टॉप लॉस अंडरस्कोर हिट नाम का वेरिएबल लिया है, उसको सेट किया है फॉल्स, मीन्स सिंपली ये बता रहा है स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। देन सेकेंड टारगेट अंडरस्कोर हिट इक्वल्स टू ट्रू, ये बता रहा है टारगेट अचीव हो गया है हमारा। देन हमने यहाँ प्रोग्राम में कंडीशन चेक कर रहे हैं, पहली कंडीशन क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और सेकंड कंडीशन क्या टारगेट हिट हुआ है। अब और ऑपरेटर का रूल ये है अगर इनमें से कोई भी ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होंगी। सो जैसे हमने ऊपर इनिशियलाइज किया है स्टॉप लॉस अंडरस्कोर हिट तो फॉल्स है, बट टारगेट अंडरस्कोर हिट ट्रू है। सो यहाँ हमारा जो और है ऑपरेटर वो आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, सो हमारा प्रिंट होगा एग्जिट ट्रेड। सो रन कर लेंगे प्रोग्राम को। सो इस प्रोग्राम का सिंपली मतलब ये था कि या हमने ये चेक किया है और ऑपरेटर के हेल्प से स्टॉप लॉस नहीं लगा है, टारगेट अचीव हो गया, इसलिए अब ट्रेडिंग को क्लोज करना है। सो अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी हम एग्जिट होंगे, या हमारा टारगेट हिट हो गया तो भी हम एग्जिट होंगे। दोनों कंडीशन में ट्रेड क्लोज ही होगा। इस एग्जांपल से हमने सीखा और ऑपरेटर रियल ट्रेडिंग में एग्जिट लॉजिक में कैसे यूज होता है, एंड और ऑपरेटर की हेल्प से रिस्क मैनेजमेंट प्लस प्रॉफिट बुकिंग दोनों कवर होती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा एग्जाम्पल। नाउ कंबाइनिंग एंड एंड और। अब एक कॉमन कंफ्यूजन होता है एंड और एक साथ यूज करने पर पाइथन कैसे डिसीजन लेता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं ट्रेडर्स के लॉजिक के थ्रू। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और ब्रेकआउट एंड हाई वॉल्यूम। यहाँ बिगिनर्स गलती करते हैं। पाइथन का रूल सिंपल है, पहले एंड इवेल्युएट होगा देन फिर और। मतलब पाइथन इसको पढ़ता है एज स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और इन ब्रैकेट ब्रेकआउट
एंड हाई वॉल्यूम। इसका मीनिंग होता है अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो ट्रेड लो, या फिर ब्रेकआउट और हाई वॉल्यूम दोनों है तो ट्रेड लो। लेकिन बिगिनर सोचते हैं इन ब्रैकेट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और ब्रेकआउट एंड हाई वॉल्यूम, जो कि गलत इंटरप्रिटेशन है। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमेशा ब्रैकेट यूज करना चाहिए आपको। एंड सिंपली ये याद रखो कि पाइथन हमेशा एंड पहले लेता है एंड और बाद में। एक सिंपल बेसिक एग्जांपल लिया है जहाँ हमने ट्रेंड की वैल्यू ट्रू सेट की है, ब्रेकआउट इक्वल्स टू फॉल्स, वॉल्यूम अंडरस्कोर हाई इक्वल्स टू ट्रू। देन इफ स्टेटमेंट यूज किया है एंड उसके अंदर कंडीशन दी है इन ब्रैकेट ट्रेंड और ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम अंडरस्कोर हाई। सबसे पहले पाइथन ब्रैकेट्स के अंदर वाली कंडीशंस को चेक करेगा, मीन्स ट्रेंड और ब्रेकआउट, ये कंडीशन चेक होंगी। सो ट्रेंड की वैल्यू ट्रू एंड ब्रेकआउट की वैल्यू फॉल्स, मीन्स ट्रू और फॉल्स, सो वैल्यू विल बी ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा ट्रू एंड वॉल्यूम अंडरस्कोर हाई, मीन्स ट्रू एंड ट्रू, मीन्स ट्रू। सो फाइनल आउटपुट हमारा वैलिड ट्रेड ये प्रिंट होगा। सो एक बार कोड को रन करेंगे। सो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है वैलिड ट्रेड। इसका रूल सिंपल है, अगर ट्रेंड है या ब्रेकआउट है और वॉल्यूम हाई है तभी ट्रेड वैलिड है। अगर ब्रैकेट्स ना हो तो लॉजिक डिफरेंट होता है, ब्रैकेट डिसाइड करता है कौन सी कंडीशन पहले चेक होंगी। सो हमें ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ब्रैकेट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट से डिसाइड करेगा कंट्रोल फ्लो कैसा होगा। नाउ कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट और ट्रेडर्स दोनों करते हैं। सो दोनों कैटेगरी के लिए हम डिफरेंटली समझेंगे इसको। पहले स्टूडेंट्स जो मेनली कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो देखेंगे। जैसे फर्स्ट, ऑपरेटर प्रायोरिटी भूल जाना। स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि एंड पहले इवेल्युएट होता है और बाद में, इससे प्रोग्राम गलत रिजल्ट देता है। सेकंड, ब्रैकेट्स का यूज ना करना। विदाउट ब्रैकेट्स पाइथन अपने ही रूल्स फॉलो करेगा जो शायद आपके लॉजिक से मैच ना हो। सो ब्रैकेट्स मीन्स क्लैरिटी प्लस कंट्रोल, सो ब्रैकेट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, लॉजिकल फ्लो गलत बना देना। कभी कोई कंडीशन आगे पीछे कर देना या ऑर्डर सही नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने रिस्क चेक कर लिया और फिर एंट्री की। नाउ ट्रेडर्स की कुछ कॉमन मिस्टेक्स। फर्स्ट, बहुत ज़्यादा और कंडीशन यूज करना। अगर स्ट्रेटेजी में बहुत सारे और लगा दिए, हर छोटी कंडीशन पे ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ओवर ट्रेडिंग होगी और फॉल्स सिग्नल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड, ओवर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी। ज्यादा इंडिकेटर प्लस ज्यादा कंडीशंस इक्वल्स टू कंफ्यूजन। सिंपल स्ट्रेटेजी ज्यादा इफेक्टिव होती है। थर्ड एंड मोस्ट बिग मिस्टेक इज लॉजिक टेस्ट ना करना। कोड लिख दिया पर बैक टेस्ट किया ही नहीं, सो ये रियल मार्केट में ड्रॉबैक देगा एंड मे लीड टू अनएक्सपेक्टेड ट्रेड आउटकम्स। सो गोल्डन टिप ये है, स्टार्ट सिंपल एंड देन बिल्ड। पहले बेसिक लॉजिक बनाओ, टेस्ट करो एंड देन इम्प्रूव करो। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर समझते हैं। ट्रेडिंग में एंट्री के लिए एंड कंडीशन यूज होती है, प्राइस वीवैप के ऊपर, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग और वॉल्यूम हाई सब ट्रू होना चाहिए। एग्जिट के लिए और कंडीशन यूज होती है, स्टॉप लॉस हिट या टारगेट रीच, दोनों में से कुछ भी हो तो ट्रेड एग्जिट होता है। इसी तरह स्टूडेंट के एग्जाम्पल में जीपीए और रिलेवेंट मेजर या स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और रिकमेंडेशन एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है। आपको याद ये रखना है सिंपली, एंड मीन्स ऑल कंडीशन ट्रू, और मीन्स एनी कंडीशन ट्रू, और ब्रैकेट्स लॉजिक को क्लियर बना देते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का एपिसोड समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, सो हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस आएंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेंगी और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होंगी। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लर्निंग।